Hello everyone, welcome to our channel Gear Up NEET. I'm Priyadarshini, MBBS student 2019 batch from BRD Medical College, Gorakhpur. So here we are going to discuss some of your queries जो basically बच्चों को होती है regarding these counselings. So many of the doubts are कि जो हमारी फ़ीस होगी वो किस मोड में पेमेंट आपको करनी है, कौन से बच्चे किस कोटा के लिए एलिजिबल हैं, क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए एंड आपकी कौन सी फ़ीस रिफंडेबल होगी या नहीं, कितना सिक्योरिटी मनी जाएगा, ये सारी जो डाउट्स हैं आपके ये सारे आज हम इसमें सॉल्व करेंगे। देखो ये कुछ नया नहीं लाई हूँ मैं, ये सेक्शन है, ये PDF जो है आप mcc.nic.in पर जाके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जैसे FAQs जो है वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आप इस PDF को पढ़कर ज़रूर देखना, मे बी आपके डाउट्स बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो जनरली जो इम्पोर्टेंट है उससे आज हम डिस्कस करेंगे। सो कि MCC DGHH विल डू काउंसलिंग फॉर विच कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़। तो इसमें क्लियरली मेंशन है कि वो 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए करते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के 100% के लिए करते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी, AMU, BHU इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूशन एंड डोमिसाइल कोटा, SIC, AFMS and 100% seats of VMMC and SJH. So here 15% all India quota plus institution quotas are involved. So in this counseling you come to know कि ये सारी जो इन सारी यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग्स होती हैं। अदर देन दैट जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है उनकी स्टेट काउंसलिंग होती है अलग से, स्टेट वाइज देन काउंसलिंग्स होती हैं। देन उसके बाद कौन बच्चे एलिजिबल हैं 15% कोटा के लिए। सो वो हमें पता ही है कि नीट स्कोर कार्ड के हिसाब से जिसने भी क्वालिफाई किया होगा दोज ऑल आर एलिजिबल एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स। ओके, सो रैंक लेटर ये सब आपको नीड होगी, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है। ओके, ये सब आप एक बार देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि कितनी चॉइसेस कैंडिडेट्स को होंगी। सो सारी चॉइसेस जो होंगी आपको ऑप्ट होंगी जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे। सो सारी जो इंस्टीट्यूट्स होंगे उन सब के नेम्स आपको दिखेंगे। आप देखोगे तो 200, 250, 300 कुछ इस तरीके की नंबरिंग होगी। तो वो सारे कॉलेजेस आपको डेंटल MBBS कॉलेजेस आपको दिखेंगे। तो आपको उसमें से कोई से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इवन आप सब भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, जैसे भी आप करना चाहते हैं। आपको सारी चॉइसेस के लिए ऑल दी स्टूडेंट्स विल बी एलिजिबल फॉर दैट। उसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी सेम क्राइटेरिया है कि आपको एलिजिबल होने के लिए क्या करना है, नीट को क्लियर करना है। देन उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ काउंसलिंग्स के लिए कौन एलिजिबल है। सो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग होती है इसी के थ्रू होती है। तो उसमें क्या होता है 15% ऑल इंडिया कोटा भी होता है, साथ में 85% जो होता है स्टेट कोटा जो होता है वो कैंडिडेट्स इसमें इंक्लूड होते हैं। तो उसमें तो एक ऑप्शन आएगा आपको जब आप काउंसलिंग करेंगे ना, तो एक ऑप्शन आएगा दैट डू यू हैव, मतलब आपने 11th-12th जो है दिल्ली से की है या नहीं। अगर आपने दिल्ली से की है ओनली देन यू आर एलिजिबल, इसमें डोमिसाइल वगैरह नहीं लगता है। सो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये सारा इसमें जो है गिवन है, आप देख सकते हैं। अब फ्री चॉइस ड्यूरिंग काउंसलिंग, फ्रेश चॉइस ड्यूरिंग काउंसलिंग। सो इसमें आप देख सकते हैं कि ये सब हमें गिवन है, ठीक है। सो इसमें आप एक चीज़ देख रहे हैं कि इसमें जो है ना फ्री एग्ज़िट है। ये फ्री एग्ज़िट क्या है? फ्री एग्ज़िट है कि जो आप अमाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन पे करेंगे, तो आप अमाउंट जो पे कर देंगे तो क्या होगा ना, उस अमाउंट को अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग में जो है अगर आप एग्ज़िट कर देते हैं तो आपको रिफ़ंड हो जाएंगे वो पैसे। अगर आप नहीं करते हैं सो क्या होगा आपके, देखो जैसे कि ऑल इंडिया कोटा डीम जो भी है, अगर आप यहाँ पे फ्री एग्ज़िट कर सकते हैं पहली बारी में, लेकिन अगर आप दूसरे की बात करें तो फ्री एग्ज़िट अवेलेबल नहीं है। सो यहाँ पे जो आपकी अमाउंट होगा वो आपको वापस नहीं मिलेगा। ऐसे ही स्टेट कोटा में होता है, फर्स्ट में आपको मिल जाएगा, फ्री एग्ज़िट आप कर सकते हैं बट में नहीं अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं। सो हु आर एलिजिबल फॉर, ये सारा आप देख सकते हैं। ऑल इंडिया रैंक क्या होती है सबको पता है। सो
सारी चीज़ें, काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं, एक तरीके से ना ये पूरा ओवरव्यू है पूरी काउंसलिंग का। आप जाके चेक करो इसे, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। कुछ डाउट्स होंगे जो शायद आपको होंगे और वो आपके ज़रूर क्लियर। देखो मैंने अभी बताया था फ्री एग्ज़िट क्या होता है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि फ्री एग्ज़िट क्या है। फर्स्ट राउंड में अगर कैंडिडेट को कोई सीट अलॉट होती है एंड इवन does not report and allotted, he would not be penalized। penalized मतलब कि उसकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा वो फोर्टिफाइड नहीं होगा एंड एलिजिबल फॉर सब्सिक्वेंट राउंड्स। सो अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिलती है एंड आप नहीं रिपोर्ट करते हैं, सो आपकी सिक्योरिटी मनी जो है वो ज़ब्त नहीं कर ली जाएगी, वो आपको मिल जाएगी। देन आप सेकेंड राउंड में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सेकेंड राउंड में जाते हैं तो आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है। देन व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन अलॉटमेंट। सो ऑनलाइन अलॉटमेंट का प्रोसेस मैंने पूरा समझाया था। इसमें भी आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या होगा, मेन काउंसलिंग होगी जिसमें कि रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन में आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं आप। उसके बाद आपको चॉइसेस लॉक करनी होंगी, ठीक है। देन उसके बाद सीट अलॉटमेंट होगी। देन उसके बाद रिज़ल्ट आएगा। मैंने सब बताया था आपको कि आपको रिपोर्ट करना है। अब रिपोर्ट करते वक्त आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, इसकी वीडियो मैं पोस्ट कर चुकी हूँ। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ नेट वैकेंसी। अब जो सीट्स बच जाएंगी उनको कैलकुलेट किया जाएगा। फिर से क्या होगा, जो सीट्स बच जाएंगी उन पर काउंसलिंग होगी, ठीक है। ये आप एक बार ज़रूर देखना। उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं और क्या होगा, प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट। सेकेंड राउंड में भी सेम चीज़ें होंगी, ठीक है। उसके बाद आता है कि मॉपअप राउंड जो होगा, उसमें क्या होगा, मॉपअप राउंड के लिए आप क्या कर सकते हैं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका पहले है तो यहाँ पे मेंशन है ना कि नॉट रिक्वायर्ड फॉर अर्लियर रिजाइंड कैंडिडेट्स, ओके। सो अगर आपका नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे दोबारा से, वही प्रोसीजर आप देख सकते हैं यहाँ पे देखने को मिलेगा विद सम स्लाइट चेंजेस। अब हाउ मेनी राउंड्स ऑफ काउंसलिंग यहाँ पे है। सो इसके अकॉर्डिंग हम बात करें, कैंडिडेट्स जो हैं सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में अगर 15% कोटा से ज्वाइन करते हैं तो उन्हें वेकेंट करने नहीं दी जाएगी। क्योंकि सीट जो होती है ना, सीट को वेकेंट करने के बाद आपको फिर बहुत ज़्यादा पेनल्टी लगती है, क्योंकि एक सीट की कीमत बहुत होती है। गवर्नमेंट सीट्स की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट जो है कई लाख रुपए सीट पर लगाती है, एक बच्चे पर लगाती है, ताकि वो एक बच्चे को MBBS डॉक्टर बना सके। सो दैट्स वाई कि वो इतना रिस्क नहीं ले सकते हैं। आप ये सब देख सकते हैं कि व्हाट डज एग्जिट विद फ्यूचर मीन्स इन सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, कि क्या होगा कि अगर सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में अगर वो नहीं ज्वाइन करना चाहता है, ही कैन स्टिल एग्जिट एंड join the allotted seat will not be eligible for resigning and surrender of joint seat। So it is clearly mentioned कि आपको क्या होगा कि 45 मैंने आपको पहले बताया था कि सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में क्या होगा, आपकी जो अमाउंट है वो जब्त हो जाती है। बट आप ये नहीं है कि आप सीट्स को क्या कर सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं, ठीक है। देन ऑनलाइन अलॉटमेंट प्रोसेस जो होगा कब होगा, तो सारे शेड्यूल के अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद आपके कुछ जो डाउट्स हो सकते हैं वो सारे डाउट्स जो हैं यहाँ पर ये जनरल डाउट्स हैं। बट अब हम बात करेंगे कि मैंने ये सारी आपको डॉक्यूमेंट्स बताए थे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। मैं बताया था ये सारे डॉक्यूमेंट्स, मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी जिसमें कि आपको मैंने ये सब क्लियर किया था, ठीक है। आपको ये सब चीज़ों पर ध्यान देना है, आपको ये कलेक्ट करनी है ताकि आपको फ्यूचर में दिक्कत ना हो। सो अब हम बात करते हैं, मेन अपना मुद्दे पे आते हैं कि जो हम पेमेंट करेंगे कितनी करनी पड़ेगी, कैसे करनी पड़ेगी। तो चलो आज देखते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारा अमाउंट आपको किस चीज़ के लिए कितना पे करना है सब इसमें गिवन है। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ीस वो होती है जो आपको वापस नहीं मिलेगी, ठीक है। सो वो होगी, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो वो होगी 5000। अगर रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट की मैं बात करती हूँ तो वो होगी 2 लाख रुपीज़। अगर
कोई कैंडिडेट डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहा है तो दैट गाय हैव टू पे 5,000 नॉन रिफंडेबल फ़ी प्लस 2 लाख, तो क्या होगा 2,05,000 रुपीज़ उसे पे करने पड़ेंगे, ठीक है। देन ऑल इंडिया कोटा की अगर हम बात करें, जो बच्चे सिर्फ ऑल इंडिया कोटा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, DUAMI इन सब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनकी जो नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी वो होगी 1,000 रुपीज़ फॉर जनरल कैटेगरी एंड 500 फॉर SC ST OBC और फिजिकली हैंडीकैप्स। अब डिफरेंस क्या है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में जो होगा नॉन रिफंडेबल अमाउंट जो होगा वो सेम होगा हर कैटेगरी के, लेकिन ऑल इंडिया कोटा में इसमें जो है ऐसा नहीं है, उनके लिए हाफ अमाउंट है। अगर हम बात करें रिफंडेबल अमाउंट की तो वो होगी 10,000 फॉर जनरल कैटेगरी एंड 5,000 उन्हें पे करना होता है, तो 5,000 फॉर अदर कैटेगरीज। तो टोटल अगर हम देखें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको कितने, आपको 11,000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपको पे करने पड़ेंगे। और अगर आप SC ST OBC और PH कैंडिडेट हैं तो आपको 500 प्लस 5,000 आपको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, आपको पे करना पड़ेगा 5,500। अगर आप जनरल हैं तो आपको पे करना पड़ेगा ₹11,000। लेकिन अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए करना चाहते तो आपको पे करना पड़ेगा 2,05,000। ओके, सो 2,05,000 आपको पे करना पड़ेगा। ये होगा फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। और अगर आप जनरल उससे कर रहे हैं, सिर्फ ऑल इंडिया और उसके लिए कर रहे हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए नहीं कर रहे हैं, तो आपको 11,000 एंड अदर कैटेगरीज के लिए 5,500। सो अगर आप ऑल इंडिया कोटा के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको ऑल इंडिया के लिए अलग से पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। आपको जो अमाउंट आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में कर रहे थे वही आपको अमाउंट सिर्फ पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो कौन सी कंडीशंस में आपको जो सिक्योरिटी अमाउंट होगा वो फोर्टिफाइड होगा, मतलब कि आपको वापस नहीं मिलेगा। सो देखो इसमें क्लियरली मेंशन है कि अगर कैंडिडेट को जो सीट अलॉट हुई है सेकेंड राउंड में या मॉपअप राउंड में और वो ज्वाइन नहीं करता है कॉरस्पॉन्डिंग इंस्टीट्यूशन को, सो क्या होगा, उसकी सिक्योरिटी अमाउंट तो फोर्टिफाइड होगा। अगर वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देता है, सीट अलॉटमेंट के लिए जो उसने इन्फॉर्मेशन भरी थी और रिपोर्टिंग के टाइम पे ऐसा पता चलता है कि उसने जो इन्फॉर्मेशन भरी थी वो गलत थी, तो उस टाइम भी उसका जो अमाउंट होगा वो ज़ब्त कर लिया जाएगा, वो उसे वापस नहीं मिलेगा। एंड आपको शेड्यूल वगैरह अपडेटेड रहना है तो आपको क्या करना है, mcc.nic.in वेबसाइट से अपडेटेड रहना है। ये मैंने कुछ नया नहीं बताया है, मैंने जिस चीज़ सिंप्लीफाई करके आपके लिए बताया है। देखो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती हैं नीट अपडेट्स में, बट ठीक है इतना, देखो क्वेश्चन नंबर ये 66 पे 65 पे, अब इतना आगे आप नहीं जा सकते, सो वी आर हेयर फॉर विद यू। सो हम आपके लिए करेंगे, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। काउंसलिंग अच्छे से करो, वाइजली करो। कुछ वीडियोस मैंने बनाई हैं, बताई हैं, जिसमें मैंने बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, सो डोंट मिस दैट। सो thank you so much, keep watching।